नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी विषय से संबंधित आपको महत्वपूर्ण क्लासेस उपलब्ध होती रहेंगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगे तभी लास्ट में लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं, वही प्रश्न मैं लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और मजबूत करने हम यहाँ पर ये प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग इसमें अपना आकलन भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रेवा तट जो है वो कौन सा समय है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं उनको समय कहा गया है। तो जो रेवा तट है, जो ये रेवा तट है, ये कौन सा समय है? तो ये 27वां समय कह सकते हैं या फिर इसको 27वां सर्ग। ठीक है, जो रेवा तट है वो 27वां समय है या फिर कह सकते हैं कि 27वां सर्ग है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। छोटे निराला किसे कहा गया है? मतलब छोटे निराला की उपाधि किसे दी गई है? तो मुक्तिबोध को छोटे निराला कहा गया है। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया? नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो अज्ञेय ने इसका संपादन किया है। अज्ञेय की आपने कई सारी रचनाएं पढ़ी होंगी, लेकिन ये नेहरू अभिनंदन आपने आज पहली बार मुझे लगता है सुनी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण आपको बातें या फिर और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगे, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए। अंधेरे में कविता में खंड एवं बंद हैं, तो 8 खंड हैं और 71 बंद हैं। अंधेरे में कविता जो मुक्तिबोध की कविता है, ठीक है, अंधेरे में किसकी है? मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है ये। ठीक है, मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है। अंधेरे में कितने खंड हैं? तो 8 खंड हैं। कितने बंद हैं? तो 71 बंद हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो बहुत से लोगों में इसमें बहुत से विद्वान हैं जो उनमें मतभेद है, लेकिन जो एक सर्वमान्य मत है उसके अनुसार 1253 ईस्वी इनका अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक क्या रखा गया था? मतलब कहने का है कि अंधेरे में तो बाद में नाम आया है, लेकिन अंधेरे में कविता का जो शीर्षक था उससे पहले क्या था? तो आशंका के द्वीप। ठीक है, पहले इसका नाम था आशंका के द्वीप, बाद में हुआ है इसका नाम अंधेरे में। गीत फरोश कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई? तो दूसरे सप्तक में। दूसरे सप्तक का समय क्या है? आप लोग एक बार बताइए कि दूसरे सप्तक का समय क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा? जो अंधेरे में कविता है इसको अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्रिय प्रवास जो हरिऔध का महाकाव्य है, ठीक है, हरिऔध का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय है? तो 1914 ईस्वी प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है। अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संप्रक्त अनुभव किसने कहा? एक तो यहाँ पर था अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा? अस्मिता की खोज नामवर सिंह ने। ठीक है, और विद्रोह और रचना का संप्रक्त अनुभव किसने कहा? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसको क्या कहा है? विद्रोह और रचना का असंप्रक्त अनुभव। भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा, निम्न कथन किसका है? भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा, यह कथन किसका है? तो हरिशंकर परिसाई का, जो एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार है, हिंदी साहित्य के एक प्रमुख व्यंग्यकार हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, यह कथन किसका है? देखिए, अंधेरे में कविता के बारे में हमें 3 बातें पढ़ने को मिलती हैं। अंधेरे में कविता नंबर 1 अस्मिता की खोज है, किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने।
अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपर्क अनुभव किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। नंबर 2। और नंबर 3 क्या है? अंधेरे में रोशनी की चीख है। नंबर 3 यह किसने कहा? नरेंद्र सिंह ने। आंसू कविता का प्रकाशन समय माना जाता है। तो आंसू कविता का प्रकाशन समय है 1925 ईस्वी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो कुछ काम का है तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों साथ एक बार शेयर भी कर दीजिए। जो आपका ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, मैसेंजर ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप हैं आप उसमें शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी 1000 जो हैं, जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है। गीत फरोश का क्या अर्थ है? गीत फरोश का अर्थ है गीतों को बेचने वाला। ठीक है, गीतों को बेचने वाला गीत फरोश का अर्थ है। अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है जो मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है उसमें यह अंधेरे में कविता संकलित है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है में अंधेरे में कविता संकलित है। निराला जी की जूही की कली व जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो परिमल में संकलित है। निराला जी की जूही की कली, ठीक है, एक कविता यह हो गई। दूसरी जागो फिर एक बार, ये हो गई। एक कविता ये हो गई और दूसरी ये। तो किसमें ये संग्रहित हैं? परिमल जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित हैं। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा गया है। यह कब प्रकाशित हुई? ऊपर अभी आया था 1925 ईस्वी में। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। ये किस युग के कवि हैं? तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। भवानी प्रसाद पर किस कवि का प्रभाव था? तो भवानी प्रसाद मिश्र पर मैथिली शरण गुप्त का प्रभाव था। आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? आंसू काव्य में 133 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है, कुछ काम का वीडियो लाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे सब्सक्राइबर को आप लोग ही बढ़वाइए। आप सबकी जिम्मेदारी है कि हेलो हिंदी परिवार को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और चैनल को लाइक भी कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरनदल, चांद के कितने किरण दल। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो ये सतपुड़ा। दोस्तों ये सतपुड़ा यहाँ पर गलत है, सतपुड़ा ऐसे लिखा जाएगा, सतपुड़ा के घने जंगल। तो ये किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञेयकृत असाध्य वीणा का रचना काल है? तो 1961 ईस्वी। असाध्य वीणा का रचना काल क्या है? 1961 ईस्वी। आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? तो त्रिकाल संध्या में। ठीक है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की बात हो रही है यहाँ पर। आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? त्रिकाल संध्या में। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर मिश्र हैं ये भवानी प्रसाद हैं। ठीक है, ये भवानी प्रसाद की बात हो रही है यहाँ पर। अज्ञेयकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? तो जापानी लोक कथा पर आधारित है। जो असाध्य वीणा है इस पर किस कविता का प्रभाव है? तो कविता नहीं, किस कथा का। ठीक है, तो अज्ञेयकृत असाध्य वीणा पर जापानी लोक कथा का प्रभाव है। और बहुत से लोग मानते हैं कि एक चीनी लोक कथा है उसका भी प्रभाव है। तो
तो अगर जापानी आता है तो वहाँ पर जापानी करेंगे, और अगर चीनी आता है तो चीनी लोक कथा, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं जापानी लोक कथा का प्रभाव है, तो कई विद्वान मानते हैं कि चीनी लोक कथा का प्रभाव है। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख। ठीक है, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी। ठीक है, असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? तो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में संकलित है। बादल को घिरते देखा है कविता में चिर अभिशापित कौन है? जो बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें जो चिर अभिशापित है वह कौन है? तो चकवा चकई जो है वो चिर अभिशापित हैं। असाध्य वीणा किस ग्रंथ संग्रह में संकलित है? तो आंगन के पार द्वार में असाध्य वीणा संकलित है। ठीक है, आंगन के पार द्वार है, ये अज्ञेय का है कविता संग्रह, इसमें असाध्य वीणा संकलित है। बादल को घिरते देखा है कविता में किस नगर का वर्णन है? जो बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता है, इसमें किस नगर का वर्णन है? तो कुबेर की अलका का। ठीक है, किसका वर्णन है? कुबेर की अलका का। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? प्रिय प्रवास को, जिसका अभी रचना काल जो है प्रकाशन वर्ष ऊपर हमने बताया है 1914 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ। ठीक है, वैद्यनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, ये वैद्यनाथ, ठीक है, ये वैद्यनाथ मिश्र नाम था, ना कि सिंह। ठीक है, ये इसको काट देते हैं। वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था। बाबा नागार्जुन का जो एक प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण, जिनसे प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है कविता में, तो उस युग के जो प्रमुख कवि हैं बाबा नागार्जुन, उनका मूल नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है दोस्तों, हमने मूल नाम, ठीक है, या फिर उपनाम, मूल नाम या उपनाम से संबंधित एक पूरी वीडियो बनाई है, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के लेखकों और कवियों के मूल नाम या फिर उपनाम दिए गए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। आशा करते हैं आपको वह वीडियो अच्छी लगेगी। उसका नाम है कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के लेखकों कवियों के मूल नाम या फिर उपनाम, ये वीडियो का शीर्षक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, हिंदी साहित्य वाले में वो वीडियो है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे? बाबा। अभी मैंने आपको बताया कि बाबा नागार्जुन को लोग कहते थे, बल्कि उनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, कामायनी का रचनाकाल क्या है? दोस्तों, कामायनी का रचनाकाल है 1936 ईस्वी। ये किसका महाकाव्य है? जय शंकर प्रसाद का। जय शंकर प्रसाद का क्या है? महाकाव्य कामायनी। ठीक है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? अकाल और उसके बाद। ये सिर्फ 8 लाइन की कविता है दोस्तों, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण कविता है कि इसको कई विद्वानों ने कहा है कि इस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। ये सिर्फ 8 लाइन की कविता है, लेकिन ये बहुत से लोग इसको, बहुत से विद्वान लोग, क्या उनको विद्वान ही कहेंगे, साहित्यकारों का मानना है कि 8 लाइन नहीं, ये एक पूरा महाकाव्य है 8 लाइन में। तो किसकी ये कविता है? बाबा नागार्जुन की। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास,
उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? अकाल और उसके बाद। इसके रचनाकार कौन है? बाबा नागार्जुन। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। ये कौन से सर्ग हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 15 के 15। अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? 8। देखिए मैंने अभी बताया ना 8, तो अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? 8। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि अन्य किसी कविता के बारे में नहीं कहा गया कि कितने लाइन की है, कितने पेज की है, लेकिन इसके बारे में क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। ठीक है, इसको जो अभी मैंने कहा था कि कई विद्वान, कई साहित्यकार इसको मानते हैं कि ये 8 लाइन नहीं, इसमें पूरा महाकाव्य समाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसमें पूछ दिया गया कि कितनी कम पंक्तियाँ, मतलब अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? तो 8। कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। उन्होंने कहा है कि कामायनी का जो महाकाव्य है वो असंदिग्ध है। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर गश्त कौन लगा रहा है? तो छिपकलियाँ। अकाल, क्योंकि नेट जेआरएफ में दोस्तों, जो नेट जेआरएफ है यूजीसी नेट, ठीक है, इसका अवार्ड है जेआरएफ। ठीक है, और टीजीटी और पीजीटी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब, क्योंकि अंदर से, मतलब इसमें यूजीसी नेट में तो दोस्तों अंदर के ही प्रश्न जो टेक्स्ट के हैं वही पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं आजकल कि अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर गश्त कौन लगा रहा है? तो छिपकलियाँ। ठीक है, कामायनी में इड़ा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। शासन की बंदूक किसकी रचना है? तो बाबा नागार्जुन की ये रचना है। शासन की बंदूक किसकी रचना है? बाबा नागार्जुन की। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और दोस्तों साथ एक बार शेयर कर देना, किसी एक को भी शेयर कर देना और उसको सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोल देना। ठीक है, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवाइए। हेलो हिंदी परिवार जन जन तक पहुँचे, ऐसा आप लोग संकल्प लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने वाले को धन्यवाद, और जिसने नहीं देखा उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, जय हिंदी, हेलो हिंदी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी जोर शोर से करते रहिए, आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।